फिर एक बार ऐसा ही कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के एक कार्यकर्ता ने साधु संतों के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी दी है। अपमानजनक बातें कभी नहीं देखा होगा कि ये कभी गौ हत्या का विरोध कर रहे हो, कभी धर्मांतरण का विरोध कर रहे हो, कभी राष्ट्रहित की बात कर रहे हो। कभी इनके मुख से आपने नहीं सुना होगा। जब भी आपने सुना होगा या देखा होगा तो हिंदू विरोधी, हिंदू को आपस में कैसे लड़ाया जाए, कैसे तोड़ा जाए, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर उन्हीं का एक चेला है यहाँ भिलाई में, चेतन चंदेल, जो कल फेसबुक पर लाइव आकर कहता है कि हिंदू साधु संत जो है वो पेट गिरोह गैंग है और उनकी तुलना वो भगवाधारी रावण के रूप में करता है। उनके राजनीति करने का ये सबसे गंदा तरीका है। मुझे ये समझ में नहीं आता है अमित बघेल को ये किसने ज्ञान दिया है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आग करके राजनीति। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और बवाल, ऐसा लगता है ये दोनों बन गए एक दूसरे के पर्यायवाची। जब ये मुंह खोलते हैं कहीं ना कहीं बवाल होता है। पर क्या इस प्रकार की स्थिति बार बार निर्मित होना किसी दल विशेष के लिए ठीक होगा? फिर एक बार ऐसा ही कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के एक कार्यकर्ता ने साधु संतों के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी दी है, अपमानजनक बातें कही है और अपमानजनक बातों से आहत होकर राजपूत समाज, करणी सेना, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता छावनी थाने आए हुए हैं, FIR दर्ज करवा रहे हैं और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो ये सारे संगठन मिलकर कड़ा विरोध करेंगे। आइए इन्हीं कार्यकर्ताओं सुनते हैं आखिर क्या था सारा मुद्दा, क्या है सारी बात। साथ में करणी सेना के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं जी। क्या मुद्दा हो गया, कहां तक आना पड़ा आप लोगों को? पिछले कुछ महीनों से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना नामक की एक संगठन है और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी बोल के एक राजनीतिक पार्टी है जिसके मुखिया हैं अमित बघेल। उनके द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ में सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और उन्हीं का एक चेला है यहाँ भिलाई में, चेतन चंदेल, जो कल फेसबुक पर लाइव आकर कहता है कि हिंदू साधु संत जो है वो पेट गिरोह गैंग है और उनकी तुलना वो भगवाधारी रावण के रूप में करता है, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचा है। आज हम सब भिलाई के तमाम हिंदू संगठन यहाँ पे छावनी थाना पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराए हैं। भारी संख्या में हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं और हमने पुलिस प्रशासन से ये मांग की है कि उसको तत्काल गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा जाए। ये पहला विषय नहीं है जब क्रांति सेना के लोग इस प्रकार की बात कह रहे हैं। कुछ दिन पहले अग्रसेन भगवान के बारे में, झूलेलाल भगवान के बारे में टिप्पणी करते रहते थे, पर इस बार आप लोग भी मैदान में आ गए हैं। देखिए, उनके राजनीति करने का ये सबसे गंदा तरीका है। मुझे ये समझ में नहीं आता है अमित बघेल को ये किसने ज्ञान दिया है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करके राजनीति करो। अरे मेरा कहना है, अगर आपको राजनीति करना है और छत्तीसगढ़ में तीसरे पार्टी के रूप में उभरना है तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आप छत्तीसगढ़ के विकास की बात करो, आप छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर बात करो, अन्य बहुत सारे प्रकरण हैं उसके ऊपर बात करो ना। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करके आप कौन सा राजनीति कर लोगे? आपको अगर ये लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को आपस में लड़ाकर मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं आपको बता दूं कि आप एक चपरासी भी नहीं बन पाओगे, मुख्यमंत्री बनना तो दूर है। तो कह रहे हैं राजनीति की जा रही है, राजनीति के तहत, राजनीति के कारण भावनाओं को भड़काया जा रहा है। क्षेत्रवाद का मुद्दा भी राजनीति का कारण है और धार्मिक भावनाएं भी राजनीति कारण भड़काई जा रही है। और लोगों से बात करते हैं जी, क्या मानते हैं ये जो क्रांति सेना कर रही है? वो तो कहते हैं हम लोग क्षेत्रवाद के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, पर क्यों आप लोग नाराज हो जा रहे हैं? नाराज इसलिए हो जा रहे हैं कि वो क्षेत्रवाद के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे, आज हमारी 3 पीढ़ी बीत गई, हम यहीं पैदा हुए और 3 पीढ़ियों से आज हम यहीं खा पी रहे हैं और यहीं बसे हुए हैं। आज उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी की हम अपमान करना चाह रहे हैं या कैसा भी उनका जो भी हो रहा होगा, वो जो भी मुद्दे पे कोई ना कोई किसी प्रकार से जो भी कर रहा है वो किसी न किसी रूप पे परदेसिया को एक मोहरा बना रहे हैं, तो ये गलत है। नहीं, पर क्या मानते हैं कि जो जिसकी 3 पीढ़ी यहाँ बीत गई, 2 पीढ़ी यहाँ बीत गई, वो परदेसिया है? बिल्कुल नहीं है परदेसिया। हम छत्तीसगढ़ी माता की जय बोलते हैं और छत्तीसगढ़ को मानते हैं क्योंकि हम यहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं और हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ बीत गई। तो इस बात से भी नाराज हो जाते हैं अगर कोई छत्तीसगढ़ी व्यक्ति अगर छठी मैया की पूजा कर ले तो भी नाराज हो जा रहे हैं?
ये गलत है। सबकी अपनी अपनी आस्था है और छत्तीसगढ़ में भी आज हम अगर छठ पूजा को मानते हैं तो छठ पूजा में भी आप देखे होंगे बिहारी यूपी वाले लोगों से सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उनकी भी मान मर्यादा और उनकी भी पूजा अर्चना से उनकी मुरादें पूरी हो रही है, तो ये गलत है। आस्था के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर आस्था पर राजनीति की जा रही है। कर्णीय सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कर्णीय सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह जी हैं। अभिषेक जी, क्या मानते हैं, ऐसे दलों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? देखिए, इस पे तो बहुत पहले शासन प्रशासन को कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अगर शायद कर देते तो आज जो देवी देवताओं पे गाली दिया जा रहा है, को गाली दिया जा रहा है, हमारे साधु संतों पे बार बार कटाक्ष और बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू समाज को तोड़ा जा रहा है। अंग्रेज बहुत पहले चले गए, लेकिन वो विचार शायद हमारे घर परिवार में पैदा हुए, जो हमारे सनातन समाज के लोग हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं इनसे लगाव है, रिश्ता है, इन्हें सिखाकर चले गए, छोड़कर चले गए। ये आपसी स्वार्थ के लिए इस हद तक बढ़ चुके हैं कि ये किसी हद तक जाने को तैयार है। ये कल इस जो आपस में छत्तीसगढ़ जाना जाता था, एक अच्छे प्रदेश के रूप में देखते थे। ये मिट्टी, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के वातावरण ऐसा वातावरण है कि कोई भी कहीं से भी आए तो उसको अपनाती है ये धरती। और जो भी लोग आते हैं यहाँ का बन के रह जाते हैं। अब बताओ, जो वर्षों से यहाँ पे रह रहा है, कई पीढ़ियां रह रहा है, उसको आप परदेसिया बोल के कभी डराते हो, कभी उसको चमकाते हो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये कभी गौ हत्या का विरोध कर रहे हो, कभी धर्मांतरण का विरोध कर रहे हो, कभी राष्ट्रहित की बात कर रहे हो। कभी इनके मुख से आपने नहीं सुना होगा। जब भी आपने सुना होगा या देखा होगा तो हिंदू विरोधी, हिंदू को आपस में कैसे लड़ाया जाए, कैसे तोड़ा जाए, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करते हैं। हमें शासन प्रशासन और साथ साथ सत्ता में बैठे हुए दल से बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये जो सत्ता में आई सरकार है, ये सनातन की बात करके आई है, गौ रक्षा की बात करके आई है और ये हिंदू रक्षा की बात करती है, ये साधुओं की रक्षा की बात करती है। और निरंतर 1 साल से ये जो गतिविधियां चल रही है, पनप रही है निरंतर, उस पे कार्रवाई करने में असमर्थ है। आपको असमर्थ है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं से, लोगों से जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं? मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूं कि आपको अपने संगठन का नाम बनाना है, आपको धन कमाने हैं, तो ऐसे हजारों मुद्दे हैं, आप लेकर के आगे बढ़िए, है ना। ये आपसी तालमेल खराब मत करिए। आपको अगर वाकई में लड़ाई लड़नी है, आप चाहते हैं, आप बहुत एग्रेसिव है, लड़ाई लड़ने हैं, तो और भी ऐसे समुदाय हैं जो निरंतर छत्तीसगढ़ को खोखला कर रहे हैं, बैठ करके जंगल कब्जा कर लिए, है ना। निरंतर कब्जा होते चला जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। आप उनपे कब बोलेंगे? 2 शब्द उनपे तो भी बोलिए, हम भी तो देखे आप में कितनी मर्दानगी बची है। आपके साथ वाला भाई है, उसपे तो आप सब कुछ बोल देते हो, कर देते हो, है ना। और जहां बोलना चाहिए वहां आपका मुंह सिल जाता है। बिल्कुल, तो जहां बोलना चाहिए वहां मुंह सिल जाता है। बड़ा संदेश दिया है कर्णीय सेना ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना को। जी छोटू भैया, अगर कार्रवाई नहीं हो पाती, आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या? हम लोग यहाँ 300 लोग पहुंचे थे शुरू में जी, लगभग पीआई साहब से ज्ञापन दिया गया है जी। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, छावनी थाने का 300 लोग आए, कल 1300 लोग आएंगे। आज 300, कल 1300 उग्र आंदोलन होगा जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल अब देखना होगा ये लड़ाई कहां तक जाएगी, आखिर कब ऐसे लोग मौन हो पाएंगे, चुप हो जाएंगे। ऐसे मुद्दों पर बात करना किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इसमें जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।